हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को नव संवत्सर की, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज थोड़े से मिथ दूर करने आई हूँ टैरो के बारे में कि टैरो रीडिंग को लोग जो समझ सकते हैं, कई लोग, बहुत सारे लोग हम बिलीव करते हैं। हम लोग सालों से टैरो रीडिंग देखते आ रहे हैं। ये आई जरूर वेस्टर्न से, लेकिन इसमें कुछ वेस्टर्न यूनियन वाला कंसेप्ट नहीं। मैं मिथ ये भी दूर करना चाहती हूँ। एक मिथ ये भी हो सकता है और एक मिथ ये भी कि लोगों को लगता है कि ये जैसे कॉलेज के बच्चों ने इस तरह का माहौल कर दिया है कि कुछ नहीं, आ जाओ 50-50 रुपये में रीडिंग करते हैं, 100-100 रुपये में, और हमारा शाम का खर्चा पानी निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इससे वो पैसे ही कमा सकते हैं। और इस तरह के रीडिंग्स और इस तरह के रीडर से ही माहौल ख़राब हुआ, उससे कभी हम लोग को सही गाइडेंस नहीं मिल सकता है। टैरो रीडर्स एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है। ये एक पुरानी प्रिडिक्शन की विधा है। और इस विधा में इसलिए लोगों का बिलीव है क्योंकि बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। इससे हम कई तरह के मतलब हर जीवन के हर फील्ड में हमें प्रकाश और गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है। जैसे मैं करेंट फीलिंग्स वाली बात को ही नहीं लेके चल रही हूँ, वो तो यूट्यूब पर ज़्यादा बच्चों ने कर रखा है माहौल, लेकिन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के लिए लोग हमारे पास आते हैं। स्पेशली अभी नवरात्रि में मैं बहुत ज़्यादा उसकी रीडिंग्स ले रही हूँ कि हम कार कब खरीदें या कौन से कलर का कार खरीदना ठीक रहेगा, कार खरीदें या नहीं खरीदें, मतलब व्हीकल से। इसी तरह से प्रॉपर्टी का ऑफ़र है तो नौ दुर्गा में तो परचेज सेल काफ़ी होता है, तो हम इसमें पैसा लगाएं नहीं लगाएं। और इसके अलावा भी हमेशा जो ऑल सीज़न कहना चाहिए क्वेश्चंस रहते हैं वो यही रहते हैं। कोर्ट में है तो हम कोर्ट में ये दाव खेलें कि नहीं खेलें, हम ये केस जीतेंगे कि नहीं, हम केस करना चाहते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और क्या हमें न्याय मिलेगा। बहुत तरह के ऐसे रहते हैं। लड़की के लिए लड़का पसंद करना है तो क्या ये बॉय ठीक है या फिर ये लड़की ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी है, क्या यहाँ पे रिश्ता करना ठीक रहेगा। या फिर गर्ल्स बॉयज़ पूछते हैं व्हाट अबाउट माय स्पाउस, क्या ये बंदा स्पाउस के लिए ठीक है, वफादार रहेगा, लॉयल रहेगा, जो कि आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और साथ ही लोग ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी, कि मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ या फिर मैं इसी जॉब में रहना चाहती हूँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, कैसे मिलेगा, प्रमोशन के कोई चांसेस हैं क्या। तो करंट जॉब में भी एस्पेक्ट पूछते हैं, साथ ही नए जॉब में जाना ठीक रहेगा कि नहीं, या मेरे पास ये दो जॉब का मेरा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में भी हुआ है, उसमें भी हुआ है, तो क्या मेरे लिए कौन सा पोस्ट या कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना सही रहेगा। तो इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये टैरो कार्ड्स है, आप आए, आपने शफल करा और निकाल दिया। क्यों? ये ऐसा क्यों नहीं है? ये जो मैं बोल रही हूँ ये वाला तो मिथ है। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि टैरो रीडर्स होते हैं, तो चूँकि पुरानी विधा है, ये डायरेक्टली गॉड से जुड़ी हुई विधा है। टैरो रीडर्स को इसमें अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती, बहुत हद तक डालनी पड़ती। इसमें कार्ड हमारे हाथ से ऐसे ही नहीं निकलते कि मैंने ये कार्ड निकाला और आपको बता दिया, या फिर मैंने आपको बता दिया, या मुझे आपको खुश करना है या दुखी करना है। वी आर अननोन टू ईच अदर, है ना। वी अननोन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है हमारे साथ। लेकिन हम लोग को एक्चुअली में मेडिटेशन तो पूरी दुनिया कर रही है, हमें भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की एनर्जी में जाना पड़ता है। और उसमें भी हमारे मेडिटेशन का एक पार्ट रहता है कि आज जो मैं टैरो रीडिंग करूँगी दिन भर में कभी भी, तो वो टैरो रीडिंग, जैसे कई लोग एस्ट्रो के जितने भी ऐप्स हैं उन सब पर भी है, तो वो बार बार तो नहीं करते 8 घंटे की ड्यूटी में, तो एक बार ही करके हम लोग बोलते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स को सही गाइडेंस हम दे पाएँ, सारे व्यूअर्स को सही गाइडेंस मिले, सबके साथ न्याय हो, सबको प्रसन्नता मिले, सबकी खुशहाली आए, इस तरह के ही गाइडेंस आप दीजिएगा। और सबको बिल्कुल सच्चाई बताइएगा, हमारे द्वारा सबको मार्गदर्शन मिले, सबकी चीज़ें सफल हों, सब किसी के साथ धोखा ना हो, हमारी रीडिंग्स बिल्कुल गलत मार्गदर्शन ना दे। तो हमें अपने लिए ये ऐसा नहीं कि वो भी, हम अब वो बात आ रही है कि मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन भी नहीं कि हमने एक बार मेडिटेशन कर लिया तो उसी भर से हो जाएगा। हमको काफ़ी पहले से इसमें जब जो रहता है सोल, एक्चुअली में टैरो रीडर्स मन से नहीं बनते कि मुझे टैरो रीडिंग करना है मैं टैरो रीडर बन गई, नहीं। टैरो रीडर्स आर सिलेक्टेड, दे आर पुल्ड बाय द यूनिवर्स फॉर द टैरो रीडिंग ओनली। सो हम लोग को काफ़ी अपनी एनर्जी झोंकनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि रीडिंग दी और हो गया, हम अपना चले अगले काम पे, नहीं, हमें अपना ऑरा क्लीन करना पड़ता है। पहले भी निगेटिविटी दूर करनी पड़ती कार्ड्स की, कार्ड्स हमें चार्ज करने पड़ते हैं, और साथ ही हमको नकारात्मकता लगने के चांसेस दूसरे और प्रेडिक्शन में नहीं रहते। न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं होता, एस्ट्रो में कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब जनरल तो प्रेडिक्शंस में ये चीज़ रहती है, बट अदरवाइज़ तो टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा सामने वाले के कष्ट
आपकी निगेटिविटी हमको भी लग सकती है। कई बार लोग तबीयत का देखते हैं और फिर तबीयत का ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग को अपना बाद में भी निगेटिविटी दूर करनी पड़ती है, ऑरा क्लीन करना पड़ता है, और उसके साथ ही हम लोगों को इस तरह के प्रिकॉशंस रोज़ लेने पड़ते हैं। सुबह के उठने मेडिटेशंस लेके स्नान करते टाइम हमें पानी में क्या मिलाना है, कैसे रखना है, हमें चैंटिंग क्या करनी है, हमारे इष्ट देवता को पूछा क्या बोलना है क्या नहीं। हम लोग को पूरे दिन उस पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी के पास रहना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है, जब हम लोग मोरली अपराइट होंगे, जब हम लोग सही काम करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तभी तो हम स्पिरिचुअली पॉजिटिव एनर्जी के पास रह पाएंगे। यूनिवर्स ने हमको चुना है, तो ये कहने का मतलब है कोई स्पेशल पीपल नहीं है, लेकिन हमको कुछ इन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसको इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, डॉक्टर बाहर निकल के क्या बोल रहा है उसकी सावधानी देनी पड़ती है। तो इस तरह की सावधानियों का भी इशारा आप समझ लें। उसके साथ साथ हमें जब हम काफ़ी टाइम से आता है, ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड हुआ मैंने सोचा मुझे टैरो रीडर बनना है, मैंने कार्ड्स खरीदे, मैंने उनके मीनिंग याद कर लिए, कुछ ये यूट्यूब के चैनल से सीख लिए, हो गया। नहीं, भले कोई कैसा भी धीरे बोले, जल्दी बोले, बोलने में रुके, कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है उस इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी हो, प्योर सोल हो, है ना। और कोई बड़े स्टाइल से बोल रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, हो सकता है उसने रट के याद किया, क्योंकि हमको एक दिन का नहीं, काफ़ी तपस्या के बाद में चुना जाता है। काफ़ी तपस्या के बाद हम लोग टैरो रीडर बनते हैं। तो हम लोग का ये हिसाब किताब है कि हमें अपनी सातों चक्रों को बहुत पहले से अलाइन करना पड़ता है। हम लोग को मेडिटेशन काफ़ी देर के करने पड़ते हैं 7 चक्र अलाइनमेंट के साथ ही। फिर हम लोगों को 7 चक्रा के बाद में हमें थर्ड आई इंट्यूजन के लिए, और थर्ड आई हमें कैसे भी जागृत करनी पड़ती है। और आपको पता है कि सारे ही चक्रों के जागरण में पेन होता है, और थर्ड आई के बारे में स्पेशली आप सभी लोग जानते हैं, पीनियल ग्लैंड के बारे में। तब जाके तो इंट्यूजन मिलेंगे जब आप अपनी थर्ड आई को जागृत करेंगे। तो ये एक तपस्या से निकली हुई प्रिडिक्शन की विधा है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि बस कार्ड निकले बता दिए, तो यूट्यूब ने कर दिया है। यूट्यूब ने नहीं किया, मतलब सॉरी टू से दैट, ये है कि यूट्यूब के व्यूअर्स और कमाई के कारण ये हो चुका है कि भाई आप आए, आपने एक कार्ड निकाला, रीडिंग कर दी। ये मैं भी लाइव रीडिंग करना चाहती हूँ, मैं आई भी, मैं चाहती हूँ लोग पूछे क्वेश्चंस और मैं उन्हें सही गाइड करूँ। परंतु 50 सब्सक्राइबर्स वाली जो कंडीशन है वो सब हो जाती तो मैं जल्दी से आती हूँ। फिर मिलते हैं लाइव रीडिंग में। तो मेरा लाइव रीडिंग में तो बहुत शॉर्ट के लिए एक क्वेश्चन आपने पूछा, हमने एक कार्ड निकाला, बता दिया। कई बार हम लाइव रीडिंग में भी 3 कार्ड रीडिंग करते हैं, और लंबी वहाँ पर दे नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना। प्लस एक होता है यस और नो टाइप का, वो रीडिंग के वो आंसर्स अलग, मतलब वो भी थोड़ा सा जल्दी हम दे सकते हैं कि केवल यस और नो में दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। यहीं तक सीमित नहीं है, मैं सारे मिथ जो आज क्लियर करने आई हूँ उसमें यही भी बताना है मुझे कि यहीं तक सीमित नहीं है टैरो कार्ड कि कार्ड निकालना बता दिया, इस पर मेडिटेशन होता है, हमारी एनर्जी हाई रखनी पड़ती है। या फिर आपने पूछा अच्छा इसमें तो बस एक कार्ड से बताते हैं, यार कैसे किसी के डिसीजन हो सकते हैं एक कार्ड से। माइनर हमारे हो जाते हैं, मेजर इवेंट्स जो लोग हमारे पास सीरियसली, स्पेशली जैसे अभी नवरात्रि में आते हैं, शादी ब्याह की बातें बहुत हो रही हैं, प्रॉपर्टी की बातें बहुत होती हैं, या कई बार लोगों को ब्लैक मैजिक का भी बहुत लगता है। तो हम लोगों को इसमें एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड की बात नहीं है। प्रॉपर हमारे इसमें जो कार्ड्स हैं, हम लोग 7 कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं, 7 चक्रा स्प्रेड करते हैं, हॉर्सशू स्प्रेड करते हैं। तो देर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स की हम उनको स्प्रेड करते हैं, जिसमें कि हमारे टैरो कार्ड्स हमको वो सारा कुछ हमारा पास्ट का बताते हैं। पहले हम पास्ट का देखते हैं रीडिंग्स में जब हम स्प्रेड करते हैं, और फिर हम उसके बाद में अपना प्रेजेंट का देखते हैं, प्रेजेंट का बताते हैं। तो इसलिए और फिर फ्यूचर बताते हैं। जो हमारे स्प्रेड होते हैं, जब हम प्रॉपर हमारे पास क्लाइंट आते हैं, या फिर हम लोग भी फिर स्पेशल पेड रीडिंग्स जब लेते हैं जिसमें कि एनर्जी और टाइम बहुत लगता है, तो फिर हम लोग यही करते हैं कि उसमें हमें स्प्रेड लगाने होते हैं। स्प्रेड से हम पहले पास्ट बताते हैं, फिर प्रेजेंट बताते हैं, और फिर हम फ्यूचर बताते हैं सॉल्यूशंस के साथ में। फ्यूचर इज़ व्हाट, सॉल्यूशंस आपको हम रस्ता बता दे रहे हैं कि इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देते हैं, नियर अप्रोच आपकी हो जाती है ना, कि डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इट्स अ टोटली प्रिडिक्टिव भी बोल सकते, कई लोग बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली में व्हाट आई थिंक इट इज़ अ गाइडेंस टूल। इट्स अ प्योरली
सोली सोल रिलेटेड, प्योर यूनिवर्स की एनर्जी से रिलेटेड, बहुत प्योर, पॉजिटिव, मोरली अपराइट ये एक गाइडेंस टूल है। इसमें बिलीव कीजिए, इसको देखिए। इसके जो मिथ आ रहे हैं, जो लोग मिथ के कारण इसको डिस्टर्ब एनर्जी दे रहे हैं, उनसे बच के चलना अब आपका है कि अब आप अपने विजन को, अपनी एनर्जी को किस तरह का आप यूज़ करते हैं। तो यदि सही रीडर से आप लोग मिलते हैं, आप लोग को सही गाइडेंस मिलती है और आप लोग को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। और चलिए मिलते हैं, मज़ा आएगा। और स्प्रेड्स होते हैं टैरो में, स्पेल भी होते हैं, कई तरह के लोग स्पेल करते हैं। आपने सुना होगा कॉर्ड कट, जब किसी से परेशान हो में, रिलेशन काटना हो या किसी को अट्रैक्ट करना हो, मनी को अट्रैक्ट करना। और मैं टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी दोनों की हेल्प लेकर प्रेडिक्शन देती हूँ। और साथ में थर्ड चीज़ जो सभी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर की लगती है, इसमें इंट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इंट्यूजन। फिर हमारा इसमें टैरो न्यूमरो उसको फॉलो करता है। सो नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, लव यू।